पसनी पोर्ट को जो है उन्होंने अमेरिका को दे दिया है। जय हिंद साथियों, आज जो है आप लोग के सामने एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर है जो कि है पसनी पोर्ट। ठीक है, PASNI। ठीक है, पसनी पोर्ट। अब यहाँ से जो है आपके एग्जाम में कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये स्टेट PCS और UPSC के लिए रिलेवेंट है। छोटे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं। रीजन क्या है कि पहले जो है एक मैप हम लोग बना लेते हैं, उसके बाद इस पर पूरी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है प्यारा भारत का गुजरात रीजन है। ठीक है, कल भी मैंने इसे बनाया था। ठीक, तो चलिए, मैप बनाना काफी रिलेवेंट होता है। ओके, किसी भी एग्जाम के लिए अगर जो आप जहाँ रिटन एग्जाम होता है तो आप वहां पर मैप बनाना काफी रिलेवेंट होता है। ओके, तो यहाँ से आपका ये जैसलमेर वाला एरिया पड़ जाता है और यहीं से जो है ये सर्क्रिक था कल। ठीक है, कल हम लोग ने जो है इसको सर्क्रिक माना था। ओके, और ये यहाँ से एक जो है आपका वर्ल्ड मैप स्टार्ट होता है। ओके, और ये जो है आपका गल्फ ऑफ पर्सिया आ जाता है, पर्सिया जिसको बोलते हैं। ओके, और ये आपका सऊदी अरब वाला रीजन आ जाता है, और ये आपका ये अफ्रीका आ जाता है। कुछ इस तरह से ही हम लोग जो है मैप बनाए थे। ओके, मैप आप साथ साथ बनाते चलिए, आपको काफी ये हेल्पफुल होगा। ओके, ये जो है मेडिटेरेनियन सी है। ओके, ये अफ्रीका का पार्ट हो जाता है, ये थोड़ा और आपका कर्व हो जाता है। ओके, और ये आपका सऊदी अरब, यहाँ पर भी आपका इजराइल है। ओके, और ये आपका इजराइल की सीमा जो है आपका लाल सागर से लगती है, ये अदन की खाड़ी है, और ये आपका गल्फ ऑफ पर्सिया है। ओके, चलिए, अब जो है यहाँ पर जो है भारत का अपना चाबहार पोर्ट है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये जो चाबहार पोर्ट है, ये चाबहार पोर्ट आपका जो है रूस की मदद से कुछ रूस की मदद है, लेकिन ये पूरा डेवलप जो है भारत ने किया है। और ये आपका यहाँ पर जो है आपका जो है ग्वादर पोर्ट पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच की दूरी 214 किलोमीटर है, और यहाँ पर जो है एक पसनी पोर्ट पड़ता है। ओके, यहीं पर है ये पसनी पोर्ट। और पसनी पोर्ट के जस्ट यहाँ पर एक और पोर्ट पड़ता है जो कि पाकिस्तान का ही पोर्ट है। ओके, तो ये पोर्ट का नाम जो है आपका जीवानी पोर्ट है। ये पोर्ट का नाम आपका जीवानी पोर्ट है, और यहीं से एक जो है आपका पाकिस्तान का जो है मैप स्टार्ट हो जाता है, और ये मैप आपका यहाँ तक जाता है। ओके, तो और यहाँ से जो है जो भारत का एक जो रीजन आपका जो है POK वाला क्षेत्र है। ओके, तो चलिए हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान वाला है। ओके, और यहाँ पर जो है आपका वीगर क्षेत्र पड़ता है चाइना का, वीगर क्षेत्र चाइना का पड़ता है। ओके, और यहाँ से आपका जो है यहीं पर एक अफगानिस्तान से बॉर्डर लगता है, जो कि ये जो है आपको 102 किलोमीटर जो आपका ये जो रीजन पड़ता है 102 किलोमीटर, ये हम लोग को जो है POK वाले क्षेत्र से हम लोग को भारत का अफगानिस्तान से बॉर्डर टच होता है। यहीं से POK से जो आपका बियारो जो है जो आपका पाकिस्तान में जो चीन ने इन्वेस्ट किया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, CPEC, वो CPEC रेल और रोड नेटवर्क के जरिए आपका यहाँ पर जो है ग्वादर पोर्ट पर आपको मिलता है। ठीक है, ये ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ये रेल एंड रोड नेटवर्क के जरिए ग्वादर पोर्ट पर मिलता है। ठीक है,
तो अब क्या है कि पश्चिमी पोर्ट क्यों चर्चा में आ गया, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है बलूचिस्तान का रीजन आता है। ओके, और बलूचिस्तान में जो है काफी सारे रेयर अर्थ एलिमेंट है, इसीलिए चाइना जो है यहाँ पर अपना काफी सारा इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान में कि वहां से रेयर अर्थ एलिमेंट को जो है निकाला जा सके, दुर्लभ मृदा जिसे बोलते हैं। ओके, अब दुर्लभ मृदा कहाँ कहाँ उपयोग होता है, तो जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान आज यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो या कोई भी चीज हो, वो उसमें जो चिप होते हैं जो कि सेमीकंडक्टर है और दूसरे चिप तरह के एलिमेंट, वो सारे जो है रेयर अर्थ एलिमेंट में आते हैं। ओके, ये आप जो है केमिस्ट्री के जो पीरियोडिक टेबल है वहां पर चेक कर सकते हैं कि किस किस में है वो। ठीक है, ऐसे में उस पर किसी दिन डिटेल वीडियो आपको लेके आ जाऊंगा। अब क्या किया है कि पाकिस्तान ने पहले जो है आपका चाबहार पोर्ट जो है, सॉरी ग्वादर पोर्ट जो है चीन को दे रखा था। ओके, और यहाँ पर उन्होंने काफी इन्वेस्ट करवाया। अब यहाँ पर क्या है कि पश्चिमी पोर्ट को जो है उन्होंने अमेरिका को दे दिया है। ठीक है, अमेरिका को कहा है कि आप पश्चिमी पोर्ट पे आके अपना इन्वेस्ट कीजिए, और जो बलूचिस्तान एरिया है, बलूचिस्तान एरिया से जो है आप जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट है या जो और दूसरे खनिज संपदा है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट बना है। अब देखिए इससे प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा, तो एक तो हम लोग का यहाँ से जो है एक मुंबई से लेके चबहार तक एक रूट जा रही है। ठीक है, और ये रूट जो है इसके बाद जो है ये इसके जरिए जो है हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो ये रूट के जरिए हम लोग अफगानिस्तान तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। किसी दिन मैं इस पे भी चर्चा करूंगा कि पीओके लेके डायरेक्ट हम लोग यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हैं अभी तक। ठीक है, जब तक कि हम लोग कहते हैं कि पीओके लेंगे, लेकिन पीओके लेने के बाद भी हम इस कॉरिडोर को क्यों नहीं बनाना चाह रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान तक और सीधे अफगानिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान होते हुए रूस तक क्यों नहीं जा सकते, हम क्यों इस रूट को हम ले रहे हैं। ठीक है, इस रूट से क्यों जाना चाह रहे हैं, तो पहले जो होता था ये लाल सागर के जरिए होता था जो भी ट्रेडेड है, लेकिन जो है यहाँ हमने चबहार पोर्ट बनाया और यही के रास्ते, ईरान के रास्ते हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाए। ठीक है, जो कि आपको रूस के मॉस्को तक जाती है। कहां तक जाती है, रूस की राजधानी मॉस्को तक। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को तक जाती है, और वो जो है फिर इस तरह से होते हुए मेडिटेरेनियन से होते हुए इस तरह से आती है। मतलब इस पूरे जो है ट्रेड रूट को हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या है कि अगर पश्चिमी पोर्ट पर अगर अमेरिका आके बैठ जाता है तो इससे इस एरिया का भू राजनीतिक जो है हलचल काफी बिगड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अमेरिका कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि अफगानिस्तान में क्या तहलका मचाया था, मतलब काफी टाइम तक तालिबान को वहां पर कंट्रोल किया था। अभी जो है यहाँ पर एक और चीज कर रहा है कि अमेरिका कर रहा है कि यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो कि अफगानिस्तान में है, वो भी लेने की फिराक में है, लेकिन उसकी चर्चा किसी दिन और दिन करेंगे, अभी इसकी चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है अगर अमेरिका यहाँ पर पश्चिमी पोर्ट पर आके बैठता है तो इससे डायरेक्ट भारत पर नजर रख सकता है सैन्य और दूसरे, इसके बाद ईरान पर रख सकता है, इसके बाद इस जो रूट से जो ट्रेड हो रहा है ओके भारत और रूस का, उस पर भी नजर रख सकता है। अभी आज के एक न्यूज हुई था, अब ये कितना सच है या नहीं, एक न्यूज आया है कि फ्रांस ने भारत का जो तेल आ रहा था रूस से, उस पोर्ट को जो है उस जो जहाज है उसको फ्रांस ने रोका था। इस पे अगर इसका रिलेवेंट न्यूज होगा तो मैं इस पे कल भी चर्चा करूंगा, लेकिन आज बस यही चर्चा के लिए आया था। ठीक है, तो ये जो है आने वाले समय में अगर ये डील होती है तो काफी जो है भू राजनीतिक हलचल यहाँ पर बिगड़ जाएगा, भू राजनीतिक। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या आप इस मैप को आप बना सकते हैं, और इस मैप के बनाने के साथ साथ आप जो है यूपीएससी में मेंस में आप इसी तरह से मैप बना के और आंसर लिखिएगा ना, तो काफी आपको रिलेवेंट होगा। तो यहाँ पर जो मैंने पोर्ट आपको बनाया, उस पोर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पश्चिमी पोर्ट से जो है आपका चाबहार पोर्ट की जो दूरी है,
चबहार पोर्ट की जो दूरी है वो टोटल आपको 160 किलोमीटर है। ओके, और बाकी आप यहाँ तो आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो बस इसीलिए अब इसमें देखिए पसनी पोर्ट पर अगर आकर बैठता है तो ये चीन के लिए भी खतरा, क्योंकि बगल में ही आपका ग्वादर पोर्ट चीन के पास है, उसके बाद चबहार पोर्ट भारत के पास है। तो अभी देखिए आने वाले समय में क्या होता है, लेकिन अभी का जो ये न्यूज है कि ये डील साइन हुआ है, जिसमें जो है बलूचिस्तान का रेयर अर्थ एलिमेंट को निकालने की कोशिश होगी, और इस एरिया में को जो है काफी डेंजर करने के फिराक में है पाकिस्तान। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।